हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, मैं डी के शर्मा फ्रॉम के कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम सभी लोग पढ़ेंगे ऑर्स्टेड का प्रयोग। ऑर्स्टेड का प्रयोग ध्यान देंगे। ऑर्स्टेड ये भी एक भौतिकविद है, भौतिक वैज्ञानिक है। इन्होंने भी अपना प्रयोग सन 1820 ईस्वी में ही किया और इन्होंने बताया कि जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार एक चालक तार के चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है जब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है या जब उसमें आवेश गतिमान होता है, तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस संबंध में उन्होंने अपना प्रयोग किया और प्रयोग दिखाया। क्या दिखाया? उन्होंने सबसे पहले एक चालक तार लिया। ध्यान देंगे आप, एक चालक तार लिया उन्होंने। ये चालक तार है। फिर इसका संबंध उन्होंने कराया एक बैटरी से। इसका संबंध उन्होंने एक बैटरी से कराया। ये बैटरी है और इसी में एक लगी है, क्या कुंजी लगी हुई है। ये कुंजी है। ये बैटरी का धन सिरा, ये ऋण सिरा। इसके समीप उन्होंने एक दिक्सूचक यंत्र, जिसे आप कहते हैं प्रिज्मेटिक कंपास। ये क्या है? कंपास है, जिसमें लगी हुई है चुंबकीय सुई, जिसमें ये वाला ये नॉर्थ पोल या उत्तरी सिरा और ये दक्षिणी सिरा है। ठीक, ये मान लीजिए चित्र आपका ए है। चालक तार का नाम रख दिया गया ए बी। फिर दूसरी बार उन्होंने ऐसे ही दूसरी बार चालक तार को लिया। ये चालक तार है, नाम वही रख दीजिएगा आप ए बी। इसका संबंध फिर से उन्होंने कराया, किससे? बैटरी से कराया। फिर से उन्होंने इसका संबंध किससे करा दिया? यहाँ पे बैटरी से करा दिया। ये धन सिरा, ये ऋण सिरा, जिसको हम लोग धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल भी नाम देते हैं। और यहाँ पर लगा दिया उन्होंने क्या? कुंजी। लेकिन अब की बार उसने क्या किया? यहाँ पे खुला छोड़ा था, यहाँ पे कुंजी को ऑन कर दिया, तो धारा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होने लगा। और यहाँ भी उन्होंने रखा था क्या? दिक्सूचक यंत्र। ये चित्र आपका क्या है? बी है। ये चित्र क्या है आपका? बी है। ये सिरा एन और ये सिरा यस। और फिर से उन्होंने तीसरी बार उसी चालक तार को लिया। फिर उसका संबंध कराया किससे? एक बैटरी से कराया। एक बैटरी से फिर से उन्होंने संबंध कराया। लेकिन अब की बार उन्होंने अपने जो बैटरी को यूज में लाया, उसकी ध्रुवता को उसने पलट दिया। जिधर धन टर्मिनल था
उधर ऋण टर्मिनल कर दिया और जिधर ऋण टर्मिनल था उधर धन टर्मिनल कर दिया। तो फिर अब आप देखेंगे ये क्या लगा दिया इन्होंने, मान लीजिए ये दाब कुंजी है उसको संबंधित किया, तो देखा कि अब धारा की दिशा भी क्या हो जा रही है, बैटरी की ध्रुवता पलटने के कारण धारा की दिशा भी क्या हो जा रही है, पलट जा रही है। ये तो चालक तार है, आपको पता ही है चालक तार, नाम ये भी वही, यहाँ भी उन्होंने रखा था क्या, दिक्सूचक यंत्र रखा था। ये चित्र मान लेंगे हम लोग सी है, ठीक। ये सिरा इसका यह और ये सिरा यस। चित्र से आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार हम लोग फिर से बात करेंगे चित्र के अनुसार ऑरस्टेड ने अपने प्रयोग में क्या बताया। तो ऑरस्टेड एक वैज्ञानिक है जिसको मैंने शुरू में ही अभी बताया कि इन्होंने भी अपनी ये परिकल्पना जो किया, जो प्रयोग किया सन 1820 में ही किया, और इन्होंने उसमें अपने प्रयोग में बताया कि जिस तरह से चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार से एक चालक तार के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब उसमें धारा प्रवाहित होता है या आवेश गतिमान होता है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इन्होंने अपने प्रयोग में बैटरी, दाब कुंजी, या आपका क्या है कुंजी, कुंजी कुंजी और चालक तार और दिक्सूचक यंत्र को लिया, जिसमें इन्होंने पहले चित्र में आप देख रहे होंगे, पहले चित्र में एक चालक तार लिया जिसको संबंधित किया एक बैटरी से और उसमें लगा दिया दाब कुंजी, लेकिन कुंजी को ऑन नहीं किया। तो जब कुंजी को ऑन नहीं किया या चालू नहीं किया तो इस चालक तार में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, जिसके कारण उसके समीप रखे दिक्सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आया। फिर से दूसरी बार उन्होंने क्या किया, कुंजी को ऑन कर दिया या कुंजी को दबा दिया। जब इन्होंने कुंजी को दबाया तो देखा कि धारा का प्रवाह होने लगा, मतलब धन टर्मिनल से धारा ऋण टर्मिनल की ओर जाने लगी और चालक तार के समीप रखा जो प्रिज्मेटिक कंपास था अर्थात दिक्सूचक यंत्र था उसके चुंबकीय सुई में विक्षेप आ गया। मतलब इसमें इसका जो नॉर्थ सिरा था ऊपर चला गया, साउथ सिरा कहाँ चला गया, नीचे चला गया। फिर तीसरे चित्र में उन्होंने आश्चर्य हो गया, अरे भाई ये क्या हो गया। फिर उन्होंने तीसरे चित्र में आप देखेंगे चित्रानुसार, जब उन्होंने बैटरी की ध्रुवता पलट दी, ध्रुवता का मतलब जिधर धन सिरा था, धन टर्मिनल था, उधर ऋण टर्मिनल कर दिया और जिधर ऋण टर्मिनल था उधर धन टर्मिनल कर दिया। तो ध्रुवता पलटने के कारण धारा की दिशा भी पलट गई और जैसे धारा की दिशा पलटी तो उन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई में जो विक्षेप था उसकी भी दिशा बदल गई। यहाँ पे चुंबकीय सुई में यन सिरा ऊपर था, लेकिन यहाँ चुंबकीय सुई का जो यन सिरा वो नीचे की ओर आ गया। फिर उन्होंने देखा कि जब हम जैसे जैसे इस दिक्सूचक यंत्र को चालक तार के समीप लाते हैं वैसे वैसे इस चुंबकीय सुई का विक्षेप बढ़ता है और जैसे जैसे दूर करते हैं वैसे वैसे इसका विक्षेप कम होता जाता है। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला और बताया कि जब किसी भी चालक तार में आवेश गतिमान होता है अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए ओके, बाय बाय, फिर मुलाकात होगी आगे अगले वीडियो में।